अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। warahmatullahi wabarakatuh। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है बोलते हुए कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने शिफा अता किया नज़र से, हसद से, जादू से और जिन के असरात से। तो सारी तारीफ अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी लंबी जर्नी रही है अपनी और काफ़ी चीज़ें भी डिस्कस हुए। तो सुब्हान अल्लाह, आप रुकिया हीलिंग को आने से पहले थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आपके क्या-क्या मसाइल थे जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी आपके ज़िंदगी में? मैं पर्सनली मेरा जो था, मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी और नज़र भी थी, हसद भी थी, बहुत सी चीज़ें मेरी क्यूर हुई उस रुकिया हीलिंग के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसके ज़रिए बहुत शिफ़ा हमें दिया। एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया जो थोड़ा-सा डगमगा गया था। मेरे करियर में भी काफ़ी मुझे हेल्प मिली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मसले हमारे हल हुए हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह अल्लाह के इजाज़त से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि हम और आगे जाएँ, मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि माशाल्लाह से एक बहुत स्पेशल चीज़ है हमारे क्या अपने आप लोगों के पास, बारकल्लाहु फ़ीकुम, कि आप लोग एथलीट्स थे, एथलीट्स अभी भी हैं माशाल्लाह। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग स्पोर्टिव थे, अल्लाह के करम से। मगर उमूमन उमूमन जो लोग स्पोर्टिव होते हैं, क्योंकि शादी के बाद उमूमन स्पोर्टिवनेस खत्म हो जाता, पेट निकल जाता है लोगों का। तो सुभान अल्लाह, आप लोग काफ़ी मेंटेन भी कर सके अल्लाह के करम से। तो बाज़ औक़ात पर ये फीलिंग, ये महसूस होता है कि हम अगर अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, तो ये चीज़ें नहीं होंगे। तो आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या रूहानी बीमारी हो सकती है स्पोर्टिव लाइफ़ रखने के बावजूद? स्पोर्टिव लाइफ रखने के बावजूद मतलब नजर तो लग ही जाती है। जैसे मैं अपने ही बताऊं कि 1 साल पहले मतलब काफी ज्यादा रनिंग की तरफ मेरा था इंक्लिनेशन, और अचानक से मतलब जब मैंने लद्दाख मैराथन किया उसके बाद जो एकदम ही मेरा मतलब मन हट गया। वो सुबह नींद ही नहीं खुलती थी, खुल भी जाती तो ये होता था अरे छोड़ो, फिर सुभान कल अल्लाह। कर लेंगे, परसों कर लेंगे। फिर तो जब रुकिया हीलिंग में मैंने डिस्कस की ये चीज तो पता चला कि नजर का मामला है। और सोशल मीडिया पे मैं काफी एक्टिव हो गया था, फिर मैंने वो सब भी उसको रिस्ट्रेन किया अपने को पोस्टिंग करने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब मतलब मेरा फिर से बैक ऑन ट्रैक हो गया है। सुभान और ये अल्लाह। जो है कि मतलब सुबह अगर फजर बाद आप उठ के अब टाइम देते हैं अपने को, चाहे जो भी करें, वॉक करें, जॉग करें, रन करें, जिम जाएं, तो पॉजिटिवनेस तो आती है लाइफ में। बारकल्लाहु फ़ीकुम। तो एक अहम बात ये वाज़ेह होती है कि इवन दो आप आपके जो लाइफ में आप जो अपना स्पोर्टिवनेस या एथलीट आपकी मैराथन रनिंग थी, जी उसके अंदर आपकी एक रुकावट आई नज़र की वजह से। जी तो जी बेशक। व्यूअर्स, ये बहुत अहम चीज़ है कि बाज़ लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी क़ुव्वत अता की या स्पेशल अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैराथन रनर्स को बोल सकते हैं कि हज़ारों, लाखों में कुछ ही लोग रहते हैं जो ये कर पाते हैं। और वो जब कर पाते हैं तो इसकी स्पेशल एबिलिटी अल्लाह की तरफ से एक एक देन है। उसकी ऊपर नज़र की वजह से आप पीछे हट सकते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा भी होता है तो बिइज़्निल्लाह ताला आप चेक करा लें, और ज़रूरी है कि इसके ऊपर तवज्जो देने की। तो भाई आप बताइए कि जब आप रुक़्या हीलिंग में जब आए, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको रुक़्या हीलिंग के बारे में पहले पता नहीं था। जी तो जी। जैसे आपको मालूम हुआ और पहले बार जब डायग्नोसिस हुआ आपका ऑनलाइन, तो आपके क्या फीलिंग्स थे? पहली बार में जब दुआ पढ़नी शुरू हुई तो थोड़ा सा मतलब अनइजीनेस लगा, जगह जगह पॉइंट्स में दर्द सा, हल्का सा अनइजीनेस, यही सब महसूस हुआ। तो यही पता चला कि फिर उसका असाइनमेंट्स आप लोगों ने जो दिए तो उसको उन्होंने पूरा रिलीजियसली फॉलो किया, ढंग से एकदम पाबंदी से, मिस नहीं किया उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने फिर शिफा दिया उसमें।
बारकल्लाह फीकुम। तो इसके अंदर एक अहम चीज है, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ रूहानी असरात के ऊपर या रूहानी बीमारी बोल लें उसके ऊपर ही नहीं काम किया, मगर आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी लेके गए। तो सिस्टर स्पेशली आप बता सकते हैं कि आपको ये इस तरीके के कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से क्या आप महसूस किए, इसका फायदा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से ये रुकिया हीलिंग का लिया है ट्रीटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह काफी मैंने अपने अंदर पॉजिटिविटी भी देखी है। मैं काफी एनर्जेटिक हो गई हूँ। जो बीच बीच में थोड़ा डाउन में हो गई थी, मुझे फील होता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी अच्छी काउंसलिंग करी और जो भी असाइनमेंट्स थे हम लोग ने फॉलो किया उसको, और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमें उससे शिफा मिली। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शायद आपका पहली बार था जो कि ऑनलाइन आपको रुक़या दिया जा रहा था, क्योंकि अक्सर हम्म। लोग को ऐसा होता है कि सामने क्या सबने आकर पढ़ते हैं और फिर हम्म। उसका इलाज करते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग आपको डायग्नोज कर रहे थे हर एक चीज पर, मिसाल के तौर पे नजर हसद के ऊपर डायग्नोज कर रहे थे, कहाँ से आई और किस तरीके का जादू किया गया है, और उसके ऊपर भी तफसील में जा रहे थे। तो फिर उसके बाद आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया जा रहा था। तो एक पूरा प्रोसेस के बाद आपको ऑनलाइन के ताल्लुक से क्या महसूस होता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बहुत इफेक्टिव है। पहले मतलब जब हम लोग को भी अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की कि ऑनलाइन भी रुकिया हो सकता है, तो थोड़ा सा मैं मतलब मेरे मन में आया था कि मतलब ऑनलाइन कैसे होगा। शुरू में थोड़ा मुझे नहीं लग रहा था कि ऑनलाइन मतलब काम करेगा कि नहीं होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफेक्टिव है। एक बार सबको करा के देखना चाहिए। कहते हैं ना कि सुनने से ज्यादा जब इंसान खुद करता है, उसको फॉलो करता है, तब उसको रियलाइज होता है कि हाँ नहीं वाकई में ये चीज काम आती है। उसका सुभान असर दिखता है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और स्पेसिफिकली आपको जो आप लोगों को जो क्या अपने जिनके असरात का भी जो इलाज हुआ है, तो सुभान जी। अल्लाह अक्सर लोगों को ये ख्याल होता है कि अगर जिनके असरात थे तो 100% जिन ऊपर आकर बात करेगा और इस तरीके का कुछ होगा, और इसका सबसे ज्यादा आपको डर था। तो मुझे भी सुभान बहुत अल्लाह। डर था क्योंकि मुझे मैं मतलब ये मेरा मिसकंसेप्शन था। ये कह लीजिए कि मुझे यही लगता था कि जब भी रुकिया होता है तो जाहिर सी बात, उस टाइम मेरे यही माइंडसेट था कि जिन हाजिर हो जाता है और उसके पता नहीं अजीब अजीब हरकतें होती हैं। मैं बहुत डरती थी इस चीज से। और मेरा फर्स्ट सेशन आपको शायद याद होगा, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज्यादा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये सारे मिथ्स हैं। और ये सारे मिसकंसेप्शन मुझे भी थे पहले, पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी आपकी हैं हसद की या अब जिनका असर जो भी हैं सब जो है तिलावत के जरिए ही सब खत्म होती हैं, और जो असाइनमेंट्स होते हैं उसके जरिए ही सब अल्लाह पाक शिफा देते हैं। देने वाली अल्हम्दुलिल्लाह। जात अल्लाह ही की है शिफा। बस अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान को जो है अल्लाह ही पे तवक्कुल करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो आपका रुक़या से भी डर हट जा चुका है अल्लाह बिल्कुल। के करम जी से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अहम बात ये रही, सवाल रहेगा कि आपके साथ राखी किस तरीके से डील कर रहे थे आपके प्रॉब्लम को? क्या आप समझते हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे, हो सकता है कि आपके थॉट प्रोसेस, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, उसके ऊपर किस तरीके से डील किया गया है? नहीं, पूरा टाइम देते थे, वो बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट में डिस्कशन होता था। और पूरा टाइम भी देते थे, और सब मतलब सोशली भी जो हम लोग के सब था लाइफ में वो भी सब डिस्कशन हुआ। और आपको जो भी है, दीन के ताल्लुक से भी सब डिस्कशन हुआ कि जो हम लोग में कमी थी वो सब चीजें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, वो सब चीजें। तो काफी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बात होती थी राखी साहब से। वो अच्छा रहा आप लोग का। उसका जो अल्हम्दुलिल्लाह। असाइनमेंट्स भी आते थे, सब चीजें काफी मतलब प्रोफेशनली कोऑर्डिनेट होता था आसिफ साहब के थ्रू। मतलब 5-6 दिन पहले ही आ जाता था व्हाट्सएप के ऊपर। तो मतलब अप्रोच काफी अच्छी है आप लोग को। इंशाल्लाह अल्लाह पाक और तरक्की दे आप लोगों को। आमीन आमीन। जी और ये मैं पूछना चाहूंगा कि अब जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको फिर से डायग्नोज किया गया है, टू मेक श्योर कि
कुछ भी नहीं रह जाए, कंप्लीटली डायग्नोज, फिर से आपका नजर, हसद, जादू और जिनका फिर से डायग्नोज हुआ अल्लाह के करम से। तो आज आज आपको कैसा महसूस हो रहा है उस सारे चीजों से निकलने के बाद? ये माशाल्लाह लग तो अच्छा रहा है, पॉजिटिविटी भी है। बस जिस उससे नियत से हम लोग आए थे रुकिया, बस उसमें अल्लाह पाक जो है हम लोग को कामयाबी दे। आमीन 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 या रब, आमीन। और अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि हमारी सर्विस को आप रेट करने के लिए, अगर 0 सबसे पुअर है और 10 एक्सेलेंट है, तो आप क्या रेट करेंगे? मैं तो 11 ही दूंगा फिर। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको महफूज रखे सारे रूहानी बीमारियों से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बड़े काम ले, लोगों को एक्टिव करने के लिए, सपोर्टिव बनाने के लिए, बिइज़्निल्लाह तआला। जज़ाकल्लाह खैर आपके वक्त का और बेहतरीन फीडबैक का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।